नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 26 करोड़ रुपए की लागत से कुम्हारी में बने बड़े तरिया तालाब का सीएम भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। भिलाई 3 में किडनैपिंग के बाद हत्या का मामला आया सामने। 30 लाख की फिरौती को लेकर आरोपी ने घटना को दिया अंजाम। राष्ट्रीय साइकिल दिवस के अवसर पर रिसाली में निकाली गई जागरूकता रैली। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लोगों के साथ चलाई साइकिल। शादी का प्रलोभन देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मोहन नगर पुलिस ने नागपुर से किया गिरफ्तार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिला पहुंचे और कुम्हारी नगर पालिका द्वारा निर्मित लगभग 26 करोड़ रुपयों की लागत से बने बड़े तरिया तालाब का लोकार्पण किया। वहीं इस तालाब को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को सबसे सुंदर और मनोरंजक सौगात दी है। उन्होंने करीब 26 करोड़ रुपयों की लागत से बड़े तरिया का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर शिव डहरिया भी विशेष रूप से उपस्थित थे। बड़े तालाब को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है, जहां टॉय ट्रेन, फूड जोन, म्यूजिकल फाउंटेन, ओपन अरेना जैसे मनोरंजन की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्रियों के साथ टॉय ट्रेन में बैठकर सफर भी किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग में रायपुर और दुर्ग के बीच कुम्हारी में भी अब एक नया पिकनिक स्पॉट खुल गया है। लोग यहां परिवार के साथ आकर आनंदित होंगे। शासन की ओर से रामायण महोत्सव का आयोजन और वो भी हमने राष्ट्रीय स्तर पे आयोजन किया है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। कंबोडिया और इंडोनेशिया के टीम आने के बाद तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। इसी प्रकार से जो आदि संस्कृति है आदिवासियों की, और 3 साल से हम लोग लगा 3 बार हो गया जब से हमारी सरकार बनी। कोरोना काल में एक बार बंद हुआ था। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया और पूरे प्रदेश के लोग आए थे। हमारे छत्तीसगढ़ में तो 42 प्रकार की जनजाति रहते हैं, निवास करते हैं। उनकी अपनी परंपरा, संस्कृति, उसकी अलग पहचान, और उसके साथ साथ 26 देश के आदिवासी कलाकार यहाँ आके अपना कला का प्रदर्शन किए। तो हमारी छत्तीसगढ़ की जो पहचान है अब देश और दुनिया के लोग जानने लगे कि छत्तीसगढ़ कौन सा प्रदेश है। तो प्रदेश इसका नाम हम सांस्कृतिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और यहाँ के कल्चर के क्षेत्र में निश्चित रूप से पूरे देश और दुनिया में इसको उभारने की हमारी कोशिश। कुम्हारी नगर और नगर पालिका में महामाया का मंदिर भी है और गुरु घासीदास जी का भी मंदिर बहुत सुंदर और बहुत ही पुराना तालाब है, जिसे नगरीय प्रशासन विभाग और नगर पालिका और जिला प्रशासन मिलकर इसको बड़े तरिया का आधुनिक रूप दिया गया है, जिसमें लेजर शो भी है, फाउंटेन भी है, लक्ष्मण झूला भी है, तो टॉय ट्रेन भी है और खाने पीने के लिए बहुत सारे 8-9 दुकानें भी खुली है। तो परिवार के साथ, बच्चों के साथ मनोरंजन के लिए, कुछ समय बिताने के लिए ये बहुत बढ़िया। रायपुर के लिए भी नज़दीक है और दुर्ग भिलाई के लिए भी नज़दीक है। इस सेंटर में जैसे हमारे मोहम्मद अकबर जी कह रहे थे कि भिलाई मैत्री गार्डन के बाद एक ऐसा मनोरंजन का एक केंद्र यहाँ पे बना है, तो निश्चित रूप से लोगों के लिए ये लाभदायक होगा। जहाँ माता कौशल्या और राम के मंदिर है वहाँ हम लोगों ने पहले किया है, और आप जाके देखेंगे शिवरी नारायण में, वहाँ बहुत खूबसूरत। उसी प्रकार से राजिम में चले जाइए, वहाँ बहुत खूबसूरती से उसको सजाया संवारा जा रहा है और आगे भी निर्माण चल रहा है। पता नहीं क्यों याद कर रहे हैं। देखिए, ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी वाले राम को तब याद करते हैं जब चुनाव नज़दीक आता है। अभी गांव-गांव गौठान में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ गाय और गोबर देखने नहीं जा रहे हैं, वो वोट देखने जा रहे हैं। वोट कहाँ से मिलेगा, इसके लिए वो जा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं, न गाय से मतलब है, न राम से मतलब है। हम लोग वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की हमारी संस्कृति है, हमारी जीवन में रचा बसा है और उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए ऑनलाइन सट्टे की रकम वसूली के लिए अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जहां मृतक ओम प्रकाश साहू ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चलाता था। 2 दिन पहले उसका अपहरण किया गया और हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। एडिशनल एसपी अनंत साहू ने बताया कि भिलाई 3 थाना क्षेत्र में मुरुम खदान से बने तालाब में ओम प्रकाश साहू की हत्या कर स्कूटी में बांधकर फेंक दिया गया था। आरोपी और मृतक दोनों पूर्व में जेल में बंद थे, जहां पर इनकी पहचान हुई थी।
मृतक एनडीपीएस तथा आरोपी लूट के प्रकरण में जेल में थे। घटना में शामिल लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि 31 मई को शाम 7:30 बजे मृतक ओम प्रकाश को उसके साथी ने फोन करके उम्दा रोड स्थित अपने किराए के मकान में बुलाया था। बुलाने पर ओम प्रकाश अपनी स्कूटी से लगभग शाम 8 बजे पहुंचा। उस घर में आरोपी विकास तिवारी के अतिरिक्त अन्य साथी भी उपस्थित थे। यहाँ पहले से खाने पीने की व्यवस्था करके उन्होंने रखा था। ओम प्रकाश के साथ मिलकर सभी ने शराब पीने के बाद पैसे के लेन देन की बात को लेकर ओम प्रकाश और उसके साथियों का विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर विकास तिवारी और उसके साथियों ने रात्रि लगभग 10 बजे ओम प्रकाश का गला दबाकर हत्या कर दी। 31 मई की रात्रि लगभग 11:30 बजे ही डेड बॉडी को छिपाने के लिए बोरे में भरकर स्कूटी के सामने डालकर भिलाई 3 स्थित मुरुम खदान में बने तालाब में स्कूटी में बांधकर फेंक दिया गया ताकि पता न चल सके। फिर सभी आरोपी वापस घर चले गए। डेड बॉडी को पानी में फेंकने से पहले आरोपियों ने ओम प्रकाश का मोबाइल रख लिया था और अगले 1 जून की सुबह आरोपियों ने मृतक ओम प्रकाश की पत्नी को फोन कर पैसे की मांग की। ओम प्रकाश के मोबाइल से फोन आने की सूचना ओम प्रकाश की पत्नी ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी शलभ सिन्हा द्वारा एसीसीयू व थाने के सभी अधिकारियों को ओम प्रकाश एवं आरोपियों की पता तलाश हेतु तत्काल निर्देशित किया गया। प्रकरण में आरोपी आशीष तिवारी हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। भिलाई थाना क्षेत्र में आज मुरुम खदान से बने तालाब में एक स्कूटी में बंधा हुआ 100 मिला। 100 मिलने की सूचना पर से तत्काल भिलाई थाना के द्वारा मर्ग पंचनामा कर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम घोषणा की जा रही है। अब तक की जांच में यह पता चला है कि जो मृतक ओम प्रकाश है उसको उसके साथियों ने 31 तारीख की शाम को अपने किराए स्थित घर में बुलाया था। घर में जब पहुंचा मृतक ओम प्रकाश और उसके साथी वहां पे मिलकर शराब पिए। शराब पीने के बाद उनमें पैसे के लेन देन को लेकर वाद विवाद हुआ था। जब वाद विवाद बढ़ा तो आशीष तिवारी जो आरोपी है और उसके साथी ने मिलकर ओम प्रकाश का गला दबाकर हत्या कर दिया था। उसके बाद उस शव को ठिकाना लगाने के लिए उन्होंने जो मुरुम खदान है उस मुरुम खदान में जिस स्कूटी से ओम प्रकाश आया हुआ था उस स्कूटी में बांध करके उसको फेंक दिया था। अब तक की विवेचना में जो आरोपी है आशीष तिवारी उसको हिरासत में ले लिया गया है तथा अन्य जो आरोपी हैं उसकी तलाश की जा रही है। अन्य आरोपियों की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय साइकिल दिवस पर रिसाली क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बच्चे, बड़े और बुजुर्गों ने शिरकत कर लोगों को राष्ट्रीय साइकिल दिवस की बधाई देते हुए स्वस्थ रहने तथा पर्यावरण को सुरक्षित बनाने साइकिल का प्रयोग कम दूरी पर आवाजाही के लिए करने का लोगों से आह्वान किया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस अवसर पर मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि जीवन में जितना आगे बढ़ना है बढ़ें, लेकिन साइकिल अवश्य चलाएं। साइकिल से दूरी न बनाएं, क्योंकि साइकिल चलाने से कई फायदे हैं। एक तो पर्यावरण के लिए फायदा होता है, दूसरे छोटे छोटे कामों के लिए नजदीक तक जाने में भी हम लोग बाइक या कार का प्रयोग करते हैं, जिससे पेट्रोल डीजल ईंधन भी खर्च होता है। वाहनों से धुआं निकलने से पर्यावरण को भी नुकसान होता है, इसलिए लोग पैदल चलें, योग भी करें, लेकिन साइकिल का प्रयोग भी जीवन में करते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी साइकिलिंग बेहतर है। मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस आयोजन में शामिल हुए और दशहरा मैदान से डीपीएस चौक होते हुए वापस दशहरा मैदान तक सभी ने साइकिल चलाया। कार्यक्रम में लगभग 150 से अधिक लोगों ने भाग लिया और भिलाई वासियों से अपील की गई कि स्वास्थ्य और पर्यावरण को दुरुस्त रखने साइकिल का उपयोग जीवन में जरूर करें। उससे भी बचाव होगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी साइकिलिंग बहुत बेहतर है। योग भी करें, पैदल भी चले, लेकिन साइकिल को ना छोड़े, ये बात जरूर सबसे आग्रह करना। बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। हम लोग तो उस समय मोटरसाइकिल और कार की तो थी ही नहीं, बहुत कमी थी। हम खुद सन 70 में मोटरसाइकिल लिए, तो उस समय के बाद मोटरसाइकिल चलाए, लेकिन उसके पहले तो हम लोग दूर दूर तक 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर भी जाते थे तो साइकिल चला के जाते थे। तो साइकिलिंग तो हमारे जीवन का अंग रहा है। ये तो मोटरसाइकिल, कार इतनी ज़्यादा तो अब तो बहुत बात की बात है। ये अपील करूँगा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से साइकिल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें नज़दीक की दूरी के लिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुष्कर्म के आरोपी मनीष शर्मा को मोहननगर पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई जारी है। थाना मोहननगर में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी मनीष शर्मा निवासी ग्वालियर के द्वारा पीड़ित को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया गया, जिसकी शिकायत प्रार्थिया ने मोहननगर थाने में की थी।
दुर्ग पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की पतासाजी की गई, जिसमें आरोपी को नागपुर से पकड़ा गया। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर मामले की विवेचना की जा रही है। दिनांक 8/5/2023 को पीड़िता द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया कि मनीष शर्मा नाम के व्यक्ति ने दिनांक 13/9/2022 से लगातार उसे शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। मामले में थाना मोहन नगर में धारा 376, 377, 506 आईपीसी का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी मनीष शर्मा ग्वालियर का रहने वाला था, जिसे लगातार पुलिस द्वारा पता तलाश किया जा रहा था और पुलिस को लोकेशन मिली कि आरोपी नागपुर आया हुआ है। तो यहाँ से उप निरीक्षक उमा ठाकुर और हमारी पेट्रोलिंग टीम के द्वारा जाकर आरोपी को पकड़ कर लाया गया है और उसके खिलाफ जो है विधि संगत कार्रवाई धारा 376, 377, 506 के अंतर्गत की जा रही है। उसे जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए बीना दुबे की रिपोर्ट। बच्चों को संस्कारवान, शास्त्रवान, स्वावलंबी रहने के लिए योग की जानकारी एवं भारतीय संस्कृति परंपरा की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर श्री राम अकादमी एवं श्री रामचंद्र फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में संस्कारशाला का आयोजन किया गया व कार्यक्रम के माध्यम से पत्रकारों का सम्मान किया गया। 30 मई से 3 जून तक दुर्ग के कसारीडी में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं समाज सेवी डॉक्टर मानसी गुलाटी की अध्यक्षता में आयोजित संस्कारशाला का आयोजन किया गया, जिसके समापन अवसर पर बच्चों के द्वारा धार्मिक एवं देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही पत्रकारिता जगत में कार्य करने वाले पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से पूर्व प्रांत संचालक RSS बिसरा राम यादव, अरुण गुप्ता, शैलेंद्र सिंह सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों के द्वारा बच्चों को संस्कारशाला में सम्मिलित होने पर बधाई दी और धर्म के मार्ग पर चलने और सनातन धर्म के प्रति अपना लगाव बढ़ाने की अपील की गई। साथ ही साथ सरस्वती शिशु मंदिर के प्रबंधक एवं स्टाफ को साधुवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर संस्कारशाला के आयोजनकर्ता प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं समाज सेविका डॉक्टर मानसी गुलाटी ने कहा कि मन में जिज्ञासा होती है कि हमारे हिंदू धर्म का बच्चा हमारे अपने धर्म के बारे में जाने, हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति, अच्छा स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, साथ ही साथ सदैव अपने धर्म का पालन करते रहें। इसी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य को लेकर हम लोगों के द्वारा संचालित श्री रामचंद्र फाउंडेशन एवं श्री राम अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में शाला का आयोजन किए हैं। रामायण कार्यक्रम की सजीवन चित्रण पर कार्यक्रम की प्रस्तुति कर रामायण पात्रों की जानकारी बच्चों को दी गई। सरस्वती शिशु मंदिर में बाल संस्कार शाला का आयोजन किया गया था। 1 सप्ताह का था। इसमें 5 से 16 साल तक के बच्चे थे और इसमें बच्चों के विभिन्न प्रकार के हमारी संस्कृति से उनको एक मिलाने का एक प्रयास किया गया, जिसमें कई सेशंस हुए, जिसमें रोज़ पहला सेशन जो है वो आचार्यों द्वारा होता था। अलग अलग मंदिर के आचार्य आते थे और बच्चों को रोज़ 3 से 5 श्लोक, उसका मतलब, उसका विवरण, गीता के श्लोक, उपनिषद के श्लोक बहुत सारे उनको समझाए गए, सिखाया गया। बड़ों को प्रणाम किस प्रकार करना है वो सिखाया गया। हमारे पंच तत्व क्या है वो सिखाया गया, उनकी महत्ता सिखाई गई। इसके अलावा योग, ध्यान की मुद्राएं, मेडिटेशन कैसे करना है, अपनी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ानी है, इन सब के बारे में बातें हुई बच्चों से। उनके विचार भी सुने गए और ये बिल्कुल ये कन्वर्सेशन फॉर्म में हुआ। तो सब बच्चे सुबह 7 बजे, मतलब टीचर्स के आने के पहले ही यहाँ पहुँच जाते थे। ये देख के बहुत अच्छा लगता था और कई माता और पिता भी पूरा सेशन अटेंड किए। योग ध्यान के बाद में कुछ जनरल नॉलेज वाले सेशन भी हुए, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों को समझाया गया। जो चिन्ह होते हैं वो उनके क्या प्रतीक, क्या मायने होते हैं वो बताया गया। फिर आत्मरक्षा से रक्षा टीम आई थी, जो 4-5 टीम आके उन लोगों ने बताया कि कैसे करना है। बच्चों ने उसको डिमॉन्स्ट्रेशन भी बच्चों के सामने हुआ और बच्चे करके दिखाए। उसके अलावा साइबर टीम आई थी कि जो आजकल की तकलीफ़ है, जो मोबाइल में जो गबन हो रहे हैं पैसे और कैसे गड़बड़ियाँ हो रही हैं, वो पूरा समझाया गया साइबर टीम द्वारा। और मिट्टी के दिए, मिट्टी के गणेश जी और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई गई। आमरस से जो आम पापड़ बनता है उससे कुछ कलाकृतियाँ बना करके बच्चों को खाने का भी वो सब बताया गया। बिल्कुल कि हमारे बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ में अपनी पुरातन संस्कृति जो बहुत मायने रखती है हम सभी के लिए, उसको ना भूलें, उससे एक उनकी पहचान कराई गई। ये जो संस्कार शाला है ये पिछले 3 सालों से मैं आयोजित करती आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ, मैंने आवाज़ लगाई और बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे भैया लोगों ने साथ दिया
तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन हम बच्चों के साथ में बैठें और हम टीवी में कार्टून और डोरेमोन और ये सब ना देख करके हम अपने बच्चों को कार्टून नहीं, हम अपने बच्चों को श्री राम परशुराम जैसा जी हम बना सके कि मतलब उनके मुख में वेद, पीछे शस्त्र और बाण और वैसा मतलब हम अपने बच्चों को देख सके, वैसी शिक्षा हम अपने बच्चों को दे सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. चली 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 सरकार, देखो देखो जनता के द्वार। विकास करेला है, जन जन का मेला है, काम बनते पल भर में अब कौन अकेला है। जांच है, कार्यवाही है, करता जो बोला है, अपनों से अपनों की बात है। आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए। संपर्क, समीक्षा, समाधान, तत्काल कार्यवाही, तत्काल निदान। मिलिए अपने विधायक देवेंद्र यादव से अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ देवेंद्र यादव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और जुड़ें भिलाई की भलाई के इस अभियान से। आइए यह भेंट मुलाकात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव लगातार भेंट मुलाकात कर लोगों को कई सौगातें दे रहे हैं। इस कड़ी में वे सेक्टर 8 पहुंचे, जहां उन्होंने सेक्टर 8 वार्ड के नागरिकों को एक और बड़ी सौगात दी। उन्होंने जनता की मांग पर सर्व सुविधा युक्त करीब 10 लाख की लागत से बैडमिंटन कोर्ट बनवाया है, जिसका लोकार्पण किया गया, जिससे वार्ड के युवाओं व नागरिकों में बहुत हर्ष का माहौल रहा। साथ ही वार्ड का भ्रमण किया गया, लोगों से भेंट मुलाकात की और सबका बारी बारी से कुशल क्षेम जाना। जमीन पर बैठकर विधायक यादव ने लोगों के साथ बैठकर चाय पी और वार्ड और शहर की समस्याओं के साथ विकास पर चर्चा की। विकास की बातें हुई, लोगों ने अपने वार्ड की छोटी छोटी समस्याएं बताई। लोगों ने विकास को लेकर लंबी और सार्थक चर्चा की।
बताया कि बीते कुछ सालों में जब से वे विधायक बने हैं तब से लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। सेक्टर में सड़क, नाली, बिजली, पानी, उद्यान, सौंदर्यीकरण से लेकर सभी सड़कों को धूल मुक्त करने के लिए पेवर ब्लॉक बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, सीएम भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं से वार्ड के लगभग हर परिवार का राशन कार्ड बनाया गया है। सबको चावल मिल रहा है, श्रम कार्ड बनाया गया है, आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, सड़क, नाली, पानी की समस्याएं भी दूर हुई है। जब विधायक देवेंद्र यादव को लोगों ने अपने वार्ड में देखा तो वे सब खुश हो गए। लोगों ने बताया कि पहले पानी की समस्या थी, लेकिन अब पानी की समस्या दूर हो गई है। इसके लिए सभी वार्डवासियों ने विधायक का आभार जताया और उन्हें धन्यवाद किया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान खुर्सीपार जोन 3 वार्ड 48 के क्षेत्रवासियों ने सड़क डामरीकरण को लेकर विधायक देवेंद्र यादव से मांग की थी। वहीं विधायक ने क्षेत्रवासियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही सड़क डामरीकरण करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि विधायक देवेंद्र यादव की पहल से लगातार खुर्सीपार क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में खुर्सीपार जोन 3 में सड़क डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों ने सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर विधायक देवेंद्र यादव को अवगत कराया। वहीं विधायक ने क्षेत्रवासियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र सड़क डामरीकरण करने का निर्देश दिया, जिसके पश्चात खुर्सीपार जोन 3 में सड़क डामरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों ने विधायक देवेंद्र यादव का आभार जताया। ग्रैंड न्यूज के लिए रंजना राज की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में निगम तुहर द्वार अंतर्गत महापौर संघ गोट के जरिए शिविर का आयोजन वार्ड 39 चंद्रशेखर आजाद नगर में किया गया। चंद्रशेखर आजाद नगर वार्ड का महापौर नीरज पाल ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। प्राप्त समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित किया। शिविर में आवेदन लेकर पहुंचे लोगों की समस्याओं को भी महापौर ने गंभीरता से सुना। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक आवेदनों का परीक्षण करते हुए निराकरण किया जाए। त्वरित समाधान योग्य आवेदन पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाए। शिविर में सुभाष नगर के कुछ लोगों ने महापौर से पुरानी पाइपलाइन की जगह नई पाइपलाइन बिछाने की मांग की, जिस पर महापौर ने नई पाइपलाइन बिछाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। शिविर में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री मितान योजना, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शहरी आजीविका मिशन के तहत व्यक्तिगत लोन एवं अन्य योजना, नए जल कनेक्शन, गुमास्ता लाइसेंस एवं अनुज्ञप्ति लाइसेंस, भवन, दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान का नियमितीकरण, स्ट्रीट लाइट संधारण, संपत्ति कर, भूभाटक, जलकर, यूजर चार्ज, वसूली काउंटर, पाइपलाइन, बोर पंप जैसे कई आवेदनों का निराकरण किया गया। शिविर में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित अभियंता अखिलेश चंद्राकर एवं उप अभियंता चंद्रकांत साहू आदि मौजूद थे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सड़कों के डामरीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सड़कों को सुधारने का काम भिलाई निगम में तेज गति से हो रहा है। महापौर नीरज पाल की पहल से सड़कों के डामरीकरण का काम भिलाई के अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। सड़क कार्यों का महापौर जायजा भी ले रहे हैं। पहले फेज में नेशनल हाईवे से लगे प्रमुख सड़कों का डामरीकरण के कार्य को महत्व देकर इसे पूरा किया जा रहा है। प्रमुख सड़कों के बाद अब अंदरूनी इलाकों की सड़कों को भी दुरुस्त करने का काम प्रारंभ हो गया है। महापौर नीरज पाल ने अधिकारियों के साथ आज नेहरू नगर क्षेत्र में सड़कों के संधारण एवं दुरुस्तीकरण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीघ्र अतिशीघ्र सड़कों को सुधारने की दिशा में कार्य करें और बारिश से पूर्व कार्य को पूर्ण कर लें। मार्गों के निरीक्षण के दौरान जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, प्रभारी कार्यपालन अभियंता कुलदीप गुप्ता आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि नेहरू नगर चौक से लेकर केपीएस चौक तक प्रियदर्शनी परिसर, पश्चिम की सड़कें, 18 नंबर रोड की सड़कें, नंदनी रोड की सड़कें, खमरिया जाने वाले मार्ग की सड़कों के साथ ही अन्य सड़कों का डामरीकरण कार्य किया जा चुका है। अब मार्गों में वाहनों के आवागमन में आसानी हो रही है तथा गड्ढों से निजात लोगों को भी मिल रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।